हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम लोग आज जानने वाले हैं कि चांद अपना शेप क्यों बदलता है। अर्थात हम लोग दिन प्रतिदिन देखते हैं कि चांद अपना शेप छोटा बड़ा, कभी चौड़ा, कभी पूरा, कभी आधा हो जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? क्या परिस्थिति रहती है? चांद की ऐसी क्या मूवमेंट रहती है जिसके कारण ऐसा होता है, या फिर प्राकृतिक ऐसा क्या देन है? इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरे विस्तार से जानेंगे, तो बने रहेंगे अंत तक। दोस्तों, अगर बचपन में आप लोग को भी दिमाग में ऐसी बातें आती होगी कि आखिरकार चांद अपना शेप बदलता क्यों है, या फिर आखिरकार इसका चांद ये शेप है तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, तो हाँ, आप बचपना सही से जिए हैं। तो आज ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। आखिरकार चांद ये ऐसा करने के पीछे पृथ्वी का योगदान क्या रहता है। तो सीधा तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, उसी प्रकार चंद्रमा का भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा भी प्रकाश उत्सर्जित करता है, वह दिए हुए सन के द्वारा, अर्थात सूर्य के प्रकाश के द्वारा चंद्रमा भी चमकती है। हम लोग जो रोशनी देख पाते हैं, या फिर पृथ्वी पर चंद्रमा का रोशनी अगर आता है तो वह रिफ्लेक्ट होकर के सन से आता है, और सन का लाइट मून पर पड़ता है और उसके बाद हमारे पास आता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के पास भी होती है, लेकिन हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और दिन के उजाले में हम लोग ये नहीं पाते हैं, या फिर समझ नहीं पाते हैं कि शायद पृथ्वी भी चमकती है। हाँ, अगर आप लोग को ये भी नहीं पता तो आप लोग जान लीजिए, मून की तरह पृथ्वी भी चमकती है। लेकिन हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो हम लोग पता नहीं चलता है, लेकिन चंद्रमा पर पड़ने वाले प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है तो हम लोग कह पाते हैं कि चंद्रमा चमकता है। वही प्रक्रियाएं होती है। यह लगभग 14 दिन घटते का, 14 दिन बढ़ते का। देखा जाए तो लगभग 28 या फिर 29 दिन का करीबन चंद्रमा का पूरा फेज रहता है अपने शेप को चेंज करने में, जिसमें उसने 14.5 दिन लगाता है अपने धीरे धीरे विस्तार करने में, अर्थात बढ़ाने में, और 14 दिन वो धीरे धीरे घटाने में लगाता है। इसके बीच में ही इनका शेप मतलब थोड़ा ज़्यादा, आधा उभरा हुआ, पूरा होने वाला है, फिर कहने वाला फुल मून, ऐसा परिस्थिति उत्पन्न करता है। तो ये क्यूरियोसिटी हमेशा दिमाग में बना हुआ रहता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये शेप है, जैसे जैसे सन का जो प्रकाश है मून पर पड़ता है, और जैसे जैसे दिन प्रतिदिन चंद्रमा से प्रकाश अलग अलग दिशाओं में फैलते जाता है, उसके अनुसार हम लोग उसके प्रकाश को देख पाते हैं। देखने के बाद हम लोग पता चलता है कि हाँ, जितना भाग पर प्रकाश पड़ रहा है और बाकी जो ढका हुआ है, तो हम लोग को लगता है कि उतना भाग दिखाई दे रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि यह चंद्रमा मतलब चंद्र आकार का है। थोड़ा सा बढ़ता है तो हम लोग देख पाते हैं कि वो उसकी आकृति थोड़ी सी बढ़ी है। एक समय ऐसा आता है कि लगभग पूरा गोले के आकार के प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, तो हम लोग देख पाते हैं कि यह आधा होता है। फिर एक बात ऐसा प्रतीत होता है कि उभरा हुआ है। हमारे बचपन का सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी, या फिर ये कहे तो रहस्यमय बात ही लगता था कि चलो सब बातें तो समझ लेते हैं, आखिरकार ये उभरा हुआ भाग हमें क्यों दिखाई देता है। तो अगर आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे कि इसका उभरा हुआ भाग दिखने के पीछे क्या रीज़न है। यहाँ से इसका प्रकाश दिखता है और दूसरे साइड का प्रकाश हमें नहीं दिखता है, और यहाँ से हम लोग को पृथ्वी पर रहने के बाद हम लोग को ऐसा लगता है कि यह भाग उभरा हुआ है। ये बात हमें बचपन में समझ में आती थी कि आखिर ऐसा कैसे होता है। उम्मीद करते हैं फिगर देख करके, हमारे बातों को समझ करके, कि ये बात समझ में आ रहा होगा कि चंद्रमा अपना प्रकाश उत्सर्जन के कारण जो सन के द्वारा लिया हुआ होता है, वो हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, हम लोग उसको देख पाते हैं। तत्पश्चात हम लोग समझते हैं कि चंद्रमा का विभिन्न प्रकार का शेप है जो अलग अलग फेजेज में है। उस तरह से जब ये इसका प्रकाश और आगे बढ़ता है तो लगभग पूरा कंप्लीट होने के लिए रहता है। जब एक बार पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग कह पाते हैं कि वो पूर्णिमा का दिन है, और जिस पर चंद्रमा होता है जो फुल मून होता है। इसी दिन कुछ ऐसे और खगोलीय घटना घटता है, अर्थात बीच में चंद्रमा के बीच में पृथ्वी अगर आ जाती है तो वह चंद्रग्रहण जैसा स्थिति होता है। हम लोग चंद्रग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, कोई और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में आप लोग इसमें ये जान लीजिए कि इस वीडियो में ये जान लीजिए कि आखिरकार कैसे चंद्रमा अपना शेप बदलता है। उम्मीद करते हैं फिगर के द्वारा आप लोग को समझ में आया होगा कि आखिर सूर्य के द्वारा लिए गए प्रकाश के कारण चंद्रमा अपने ऊपर मतलब उसको प्रकाशित करती है, और वह प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है। और जिस अलग अलग फेज में, जिस अलग अलग दिशाओं में हम लोग उसको देखते हैं, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि चंद्रमा अपना धीरे धीरे शेप बदल रहा है। बचपन में दादी नानी हमारी कहानियाँ सुनाया करती थी, जिनकी कहानियाँ थोड़ी अलग होती थी, अलग से रोमांचक होती थी, और हम लोग उसी पर विश्वास किया करते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं आप लोग और भी बता दूँ कि बचपना में जो भी जी रहे हैं कि
ऐसा दादी नानी की कहानियाँ के अनुसार कि चंद्रमा पर अलग पेड़ है या फिर कोई बुढ़ी बैठी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रमा में गड्ढे हैं बहुत सारे, जिस तरह पृथ्वी पर भी गड्ढे हैं, लेकिन इसमें गड्ढे में पानी भरा हुआ है, माउंटेन है पृथ्वी पर, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिस कारण हम लोग को दिखता है दूर से, यहाँ पर भी इससे दिख पाता है कि चंद्रमा में गड्ढे होने के कारण हम लोग को दिखता है कि कुछ आकृतियाँ दिखती है। तो हम बचपन में हमें नानी दादियाँ अलग अलग कहानियाँ बना करके हम लोग समझा दिया करती थी, तो ऐसा नहीं रहना है, ना ही उसे समझना है। बहुत सारे बच्चों को इसका ज्ञान होगा, नहीं होगा तो आज इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में पूरा और विस्तार से समझाने के लिए, जो हम लोग कोशिश करेंगे कि चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण से रिलेटेड होगा कि आखिरकार कैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।